बोले ना जने पूड़ी तने मुड़ी वाला हिसाब है ये लोगों का। कभी एसटी सूची में शामिल कैसे हो जाएंगे? आप इनका इतिहास देख लीजिए, कृषक है ये लोग, ज़बरदस्ती अपने आप को कुर्मी बताते हैं राजनीतिक फ़ायदा और आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी राजधानी रांची में हूं और मैं जहां हूं ये सरना भवन है और सरना भवन में आज अलग अलग आदिवासी संगठनों ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निष्कर्ष निकला, जो कुछ बात हुई वो मैं सुनवाऊँगा, लेकिन एक युवा नेत्री, तेज़ तर्रार नेत्री है जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। हम इनसे पहले बातचीत करेंगे और जानकारी लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कुर्मी समाज द्वारा आदिवासी का दर्जा लेने के लिए आंदोलन किया गया था। रेल रोको आंदोलन, रेल रोका भी गया। वहीं उसके जवाब में आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था और उससे ये संदेश देने का कोशिश किया था कि अगर कुर्मी को आदिवासी दर्जा मिलता है तो फिर आगे आदिवासी संगठनों द्वारा और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। खैर, जो भी हो, वो बात बीत चुका है, आगे की रणनीति तय हो रही है। हम अब इनसे अलग अलग मुद्दों पर कुछ बातचीत करते हैं। जोहार मैडम। जोहार जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सबों को जोहार। हम बहुत ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करेंगे, मेरा 2-3 सवाल है, बस इस पर हम जवाब लेंगे। ये जो आंदोलन चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि यह लड़ाई राजनीतिकरण हुआ है या फिर हो रहा है? हमको ये जवाब चाहिए। ये लड़ाई राजनीतिक कारण ही हुआ है। ये लोग 29 की तैयारी कर रहे हैं, कुर्मी 29 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आदिवासी समाज के सीएम है हेमंत सोरेन, तो इन कुर्मियों को पच नहीं रहा है, तो उनको हटाने के लिए साजिश के तहत ये राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे। ये बोलते हैं कि पूरा हमारा 1.5 करोड़ का आबादी है, हमारा 81 गोष्ठी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, मुंडा समाज में 300 गोष्ठी है। मुंडा समाज में कितनी जनजातियाँ हैं, सबके अलग अलग गोष्ठी हैं। तो ये 1.5 करोड़ की अगर इनकी आबादी है तो लड़ ले भाई चुनाव अकेले झारखंड में। क्यों? आपके नेता प्रतिगण को बोल दीजिए आप कि हमें दूसरे समुदाय का वोट नहीं चाहिए, हम अपने कुर्मी समाज के समुदाय के वोट से ही जीत जाएंगे। लड़ ले चुनाव ना। बोले इनके नेता लोग कि हमको 1.5 करोड़ हमारी आबादी है तो लड़ लीजिए चुनाव, कुब्बत है तो। ये 29 की तैयारी कर रहे हैं। ये चाहते हैं, आदिवासी तो शुरू से दबा कुचला है ही, बोका है ही, ये लोगों का कहना है ऐसा। तो इनको शोषित, अंग्रेज़ तो शोषित किया ही, उच्च समाज के लोग शोषित किया ही, अब कुर्मी आदिवासी को शोषित करेगा। और राजनीतिक के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि जो 28 हमारा सीट है वो भी 28 सीट इनके हकमारी में चला जाए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्या लग रहा है अगर ये एसटी का दर्जा मिल गया तो राजनीतिक लाभ ही सिर्फ उनको जाएगा या फिर कुछ बहुत कुछ जाएगा? हमारा नौकरी, जो नौकरी होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट जो नौकरी आता है ना, वो भी इन्हीं को चला जाएगा। रेल टेका आज किया है, नियोजन नीति और स्थानीय नीति और 1932 खतियान को लेकर क्या नहीं रेल टेका करता है कुर्मी समाज। हम आदिवासी भाई आपके साथ हैं। हेमंत सोरेन जी तो यहाँ से पारित भी कर दिए हैं कि संशोधन किया जाए इस पर सेंट्रल में। कहीं नहीं उधर से सेंट्रल से जवाब आना चाहिए ना। तो ये रेल टेका करके कोई क्या कर लिए? आप सही चीज़ की मांग के लिए रेल टेका कीजिए ना। आप एक ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए रेल टेका करना था, हम आपके साथ खड़े थे। ये चाह रहे हैं, अभी इनकी आदिवासी की सरकार है झारखंड में, इनको उखाड़ फेंकना है किसी तरह और एसटी सूची में शामिल होकर, गलत तरीके से एसटी सूची में शामिल होकर पूरा कुर्मी समुदाय के लोगों को झारखंड में राज करना है। मतलब पूरा महत्वमय बना देना है पूरे झारखंड को। और इनको नौकरी भी का भी फ़ायदा है। ये दादी, इनका एक पुरखा दादी भी बोली है परसों के वीडियो में कि हमें आदिवासी नहीं लगी हो, आदिवासी घर जन्म होती तब नहीं हमें आदिवासी रहती, हमें महत्व है कि कोयरी है कि, वैसे दादी बोली है इनकी। तो बच्चा को आप बरगला के भीड़ में ला सकते हैं, बूढ़ी अनपढ़ दादी को आप नहीं बरगला पाए। दादी तो बोल रही है, आपका पुरखा बोल रहा है जी, महतो समाज, कुर्मी समाज, आपका पुरखा दादी बोल रही है कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग को आदिवासी बनाने के लिए हम लोग को नौकरी दीजिए तब हम लोग आदिवासी बनेंगे। तो शुरू से आदिवासी है नहीं, ज़बरदस्ती की लोग आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। तो चूँकि ये लड़ाई जो है सामाजिक लड़ाई है, लेकिन हम सवाल आपसे कर रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं। तो आप खुद भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। राजनीतिकरण हो रहा है। इनके जो नेता लोग हैं, इनके कुछ ये चाह रहे हैं कि पूरे झारखंड में हम कब्जा कर लें। और ये जो भीड़ लेके भी आते हैं ना, सबों को बरगला की भीड़, उनको बताते भी नहीं है कि क्या है नहीं है, खाली बोल देते हैं नौकरी मिलेगा नौकरी मिलेगा। अरे बताओ भाई, आप लोग तो शुरू से पूंजीपति रहे ही हैं। आदिवासी समाज तो शुरू से गरीब है। आज भी हमारी महिला देख लीजिए, रांची में दूसरे घर में झाड़ू पोछा का बेचारी लोग काम करने जाती है, वहाँ से हम उभरे ही नहीं है। फिर से आप मैं तो समाज आदिवासी में आ जाइएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आप चूँकि उस पार्टी में जो है अब तक देखा गया है, भले ही ये महतो समाज से हो, लेकिन राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ा हुआ लोग था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन उनको मिला, तो आप क्या उम्मीद करते हैं?
देखिए ऐसा नहीं कि पार्टी सिर्फ इसी में मैटर में समर्थन दिया है, बहुत सारा, जैसे सरना कोड का मांग में भी हम लोग साथ में ही थे, आंदोलन किए थे। लेकिन अभी जब संवैधानिक रूप से हर चीज़ के लिए पार्टी साथ में ही मांग करता है, लेकिन अभी जब समाज की बात आया तो उसमें कुर्मी सभी समुदाय के लोग हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय के लोग अगर उसमें से हट के अपनी मांग कर रहे हैं, तो हम आदिवासी हैं तो हमारा भी हक था कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, बस इसलिए अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक निष्कर्ष वाली बात, अगर महतो यानी कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है, तब आदिवासी समाज क्या करेगी? ये लोग इतने लालची है ना, कुर्मी समुदाय के लोग, ये लोग कभी अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, उस समय एसटी को गाली बकते थे ये लोग, आदिवासी नहीं बनना था, एसटी सूची मतलब गाली, अपने आप को क्षत्रिय भाई और कुशवाहा भाई को यूज करके लोग उस समय सभा के हम लोग क्षत्रिय हैं। फिर ये शिबू सोरेन जी लड़ाई लड़े आदिवासी का, तो उसके साथ महतो मांझी भाई भाई, फिर मुंडा जी हैं महतो मुंडा भाई भाई, तो चाहिए क्या इन लोगों को? सब दिन तो आदिवासी के साथ सट के आप पैसा उसा कमाइए लिए, अब एसटी सूची में आप लोगों को शामिल करना है, भाई 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 बोल के आप तो कसाई बन गए हैं, हमें एसटी को मारने के लिए आप दौड़ रहे हैं। कभी एसटी सूची में शामिल कैसे हो जाएंगे आप? इनका इतिहास देख लीजिए, कृषक है ये लोग, ज़बरदस्ती अपने आप को कुर्मी बताते हैं राजनीतिक फ़ायदा और आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए। तो वही बताइए, निष्कर्ष, अगर यही निष्कर्ष वाली बात हम बोले हैं, अगर बन जाता है नहीं, तो बन जाता है ना, तो क्या होगा? तो बता रहे हैं, ये बन भी जाते हैं ना, ये इतने लालची लोग हैं ना, उतना दिन ओबीसी का हक मारे किया है, ये बोल रहा है हम आदिवासी, तो कह ले उतना दिन का ओबीसी का साथ बैठ के आप उनका हक मारे, कहे नहीं उनका खतियान में कुर्मी अड़ा का है, नहीं रा का है, अड़ा वाला कोई लोग आदिवासी बताता तो कहे अब खतियान में रहा है। और अभी ये लोग 10 अभी आदिवासी बन भी जाएगा ना, ये लोग एसटी सूची में शामिल हो भी जाएगा ना कुर्मी लोग, तो 10 साल बाद ये लोग बोलेगा कि हम लोग को एससी बनाइए, क्योंकि लालची है ये लोग, फायदे के लिए बोले ना, जने पूड़ी तने मुड़ी वाला हिसाब है ये लोगों का। तो आप जो बेबाकी से जो है बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, तो जो फैक्ट है वही बात मैं बोलती हूँ। तो राज्य में सीएम आप ही का है जी, आदिवासी सीएम है, 28 विधायक है, 5 सांसद है, उनके अलावे कई ऐसे बड़े संगठन में जो है बड़े पदों पर भी हैं आपके आदिवासी समाज के लोग, क्या उम्मीद करते हैं, उनको क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं, जहाँ उनको लड़ना होगा वो लड़ेंगे। अभी हम इन लोग से लड़ने के लिए हम ही लोग काफ़ी है, हमारे सांसद विधायक और सीएम है अपने जगह पे, पेपर से लड़ेंगे ना, ये लोग से लड़के क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें? जब जगह पे उनको आना है तब वो आएंगे और लड़ेंगे भी। हमारे सांसद, ऐसा उम्मीद है कि आपके लिए लड़ने आएंगे? उम्मीद है, हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, 28 विधायक सांसद सब लड़ेंगे। अभी हम ही लोग से पहले लड़ के निपट लेना, फिर उन लोगों से लड़िएगा आप लोग, हमारे विधायक सांसद से और सीएम से। एक बार परिचय बता दीजिए। ज्योत्सना करकेट्टा, आदिवासी मूलवासी मंच। तो आपने सुना जो हमने सवाल किया इनसे, एकदम स्पष्ट तरीके से जवाब भी मिला। अगर कुर्मी समाज आदिवासी दर्जा लेने की मांग कर रहे हैं तो पहले अभी फ़िलहाल जो सामाजिक संगठन है इनसे लड़े, अगर इनसे वो आगे निकल जाते हैं, अगर इनसे इस लड़ाई में वो सफल हो जाते हैं तो फिर सीएम है ही, इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, इनके जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बड़े पदों पर लोग हैं वो सब हैं, सभी ज़रूर फ्रंट में आएंगे, ये इनका कहना है। तो चलिए फ़िलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।